Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 6 mathematics and this is the chapter number 5. Okay, in the previous class I have been already complete exercise 5.5 and then some of the definitions I will discuss here. Okay, so what is the means of triangle? The simple definition is triangle is a polygon which is made up of 3 line segments. Okay? क्या है ट्रायंगल? ट्रायंगल एक पॉलीगन है. पॉलीगन का मीनिंग मैं बताऊंगी. ओके? और जो बनता है किससे बनता है? 3 लाइन सेगमेंट्स से. लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? सपोज ये मैंने 2 पॉइंट्स लिए, इसको मिला दिया. ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है. ये मैं आपको बता चुकी हूं पहले. ओके, एंड देन मैंने क्या बोला आपसे? 3 लाइन सेगमेंट से बनता है ट्रायंगल. ओके, अब देखो, दिस इज कॉल्ड वर्टाइसेस. मैंने आपको पहले भी बताया है ये बात. ओके, ये मैंने 3 वर्टाइसेस लिया. दिस इज द फर्स्ट लाइन सेगमेंट, this is the second line segment and this is the third line segment. तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया. ओके, विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, और ये क्या है? ये पॉलीगन है. इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन. ओके, अब देखो 3 लाइन सेगमेंट्स तो होते ही हैं, आपको दिख रहे होंगे. 3 वर्टाइसेस भी होते हैं इसमें. ओके, एक चीज और होती है, वो होती है 3 एंगल्स. ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज द सेकेंड एंगल एंड दिस इज द थर्ड एंगल. ओके, समझ में आ गया? अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, विच मीन्स दैट कि अब देखो यहाँ पे जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये जो 2 साइड्स हैं, या जो ये मैंने 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, ये हो सकता है इक्वल हो सकता है ये दोनों इक्वल हो सकता है ये दोनों इक्वल हो सकता है कोई भी इक्वल ना हो. ठीक है, तो यही क्या है? ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स. ओके, अब देखो, आप स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? नो 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ. अब कैसे? अब ध्यान से देखना, रूलर का यूज करके आपने लाइन सेगमेंट्स बनाया है, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था. ओके, अब देखो, सपोज ये 2 वर्टाइसेस मैंने लिए, ये है आपका 3 सेंटीमीटर. ओके, ये 3 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर सकते हो रूलर की मदद से, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में स्केल बोलते हो. मैंने सपोज ये आपका ड्रॉ किया, ये है 4 सेंटीमीटर और ये वाला जो है ये क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर. क्या इसमें से कोई भी लेंथ जो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ है, 3 लाइन सेगमेंट से बना ना, तो ये वाला 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया, तो क्या कोई भी बराबर है? नहीं है. जब कोई भी लाइन सेगमेंट्स या फिर कोई भी साइड्स बराबर ना हो, उसको क्या बोलते हैं? स्केल इन ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया कि अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी तो स्केल इन ट्रायंगल होगा वो. ठीक है, अब देखो, एन आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ. ओके, विच मीन्स दैट यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी. ठीक, अब सपोज मैंने ये ट्रायंगल बनाया. ठीक है, दिस इज द 3 वर्टाइसेस. ओके, ये है आपका सपोज 4 सेंटीमीटर का, ये भी है आपका 4 सेंटीमीटर का. आपको दिख रहा होगा इक्वल इन लेंथ है. ओके, ये वाली साइड और ये वाली साइड, एंड देन ये है 3 सेंटीमीटर का. तो क्या है? 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो इट इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल. समझ में आ गया? ओके, एंड द थर्ड टाइप इज इक्विलेटरल ट्रायंगल.
sides equal in length. ओके, अब देखो ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जहां पे तीनों साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, विच मीन्स दैट सपोज ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। ये क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, और ये मैंने क्लासिफिकेशन किया है बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, कि साइड्स छोटी है या बड़ी है। ओके, एक और वे होता है क्लासिफिकेशन का, और वो वे क्या है? ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स, जो हम पढ़ने वाले हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू साइड्स। ओके, द टाइप ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, एंड दिस इज द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके, अब देखो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो मैं अब ये डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ वो रफ डायग्राम है, उसको आपको ड्रॉ नहीं करना है, वो एक्चुअली आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है अपनी फेयर कॉपी में। ओके, ये मैं जस्ट समझाने के लिए और रिवाइज करने के लिए आपको बता रही हूँ। मैंने बताया था राइट एंगल। सबसे पहली बात, राइट एंगल क्या होता है? ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल। ऐसा निशान किसमें होता है? 90 डिग्री में, मैंने बताया था। और यही क्या है? आपका राइट एंगल है। ओके, एंड देन मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? विच इज ग्रेटर देन 90। शेप उसकी कुछ ऐसी होगी ऑलवेज, ठीक है, शेप कैसी होगी उसकी? ऑलवेज ऐसी, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। अब क्या है? एक्यूट एंगल। मैंने बताया था विच इज लेस देन 90, विच मीन्स दैट लेस देन होगा तो कैसे आएगा? ये ऐसा, ठीक है, इस शेप में आएगा तो वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। सबसे पहले एंगल समझ गए आप लोग। अब देखो, अब ट्रायंगल मैं समझाती हूँ आपको कि क्या है ट्रायंगल। अब देखो यहाँ ध्यान से, द फर्स्ट वन इज अ राइट ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो वन एंगल इज अ राइट एंगल, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो क्या बोला उन्होंने कि एक एंगल जो है, अब आपको पता है कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। तो उसमें से कोई भी एक आपको क्या बनाना है? राइट एंगल बनाना है। तो ये मैंने बना दिया एक एंगल को राइट एंगल। एंड देन कितनी साइड्स होती है ट्रायंगल में? 3। तो 1 और 2 तो मैंने ड्रॉ कर दी ऑलरेडी, ये मैंने ड्रॉ कर दी तीसरी। ओके, तो अब ध्यान से देखो आप, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, 1 2 3 sides, 1 2 3 vertices and 1 2 3 angles. ओके, यहाँ ये कंपलसरी होगा, ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये कंपलसरी होगा कि ये 90 का होना चाहिए एक एंगल। जरूरी नहीं है आप ऐसा बनाओ, ऐसा भी बना सकते हो, ये, ठीक है। ये क्या है? ये 90 डिग्री है, ठीक है। आप ऐसा भी बना सकते हो, विच मीन्स दैट आप कोई भी शेप एंड साइज लो, लेकिन एक एंगल क्या होगा यहाँ पे? 90 होगा। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या है? ये है। अब देखो, ये मैंने सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया, विच इज ग्रेटर देन 90। ओके, अब 90 से ग्रेटर मतलब 100 भी हो सकता है, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 तक, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, एंड देन ये मैंने आपका ड्रॉ कर दिया क्या? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। समझ में आ गया? विच मीन्स दैट एक एंगल
इसमें ऑब्ट्यूज होगा। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, यहाँ क्या था, 1 था, यहाँ भी क्या था, 1 था, ठीक है। अब यहाँ ऑल एंगल्स आर एक्यूट विच मीन्स दैट विच इज लेस देन 90। आपको हर एक एंगल को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लेस देन 90 हो। अब लेस देन 90 का मतलब 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, समझ गए ना, कितना भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 90 होगा। ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक्यूट एंगल और ये एक्यूट ट्रायंगल, जहां पे जो 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, वो तीनों क्या होंगे, एक्यूट होंगे, विच इज लेस देन 90। ओके, समझ में आ गया आपको एंगल्स। एंड देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6। This is the first question of exercise 5.6. Okay, look at the figure given below. State for each triangle whether it is scalar, isosceles or equilateral, the length of the side in centimeter are given on them. Okay, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, मतलब डिफरेंस नहीं, एक्चुअली ये लिखना है कि ये कौन सा एंगल है। दिस इज क्वाइट इजी। अब देखो, ये 3 साइड्स हैं और तीनों इक्वल हैं, कौन सा होगा ये, सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 2 साइड्स इक्वल है, 7 7 है, ये क्या है, ये आइसोस्केल्स एंगल है। ठीक है, एंड देन दिस इज द थर्ड वन, 3 5 4, विच मीन्स दैट ये कौन सा है, ये आपको मैंने अभी बताया। ठीक, समझ में आ गया, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स एंड स्केल। ठीक है, 5 5 4 ये लिखा हुआ है। अब देखो 2 साइड्स आर इक्वल, क्या होता है ये भी आइसोस्केल है। ओके, ठीक, समझ में आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड वन इज, look at the figure given below, state for each triangle whether it is acute, obtuse or right। अब देखो, मैंने क्या बोला कि आपको देख के बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। यहां लिखा है 40 डिग्री, यहां लिखा हुआ है 35 डिग्री, ठीक है। अब आप देख के ही बता सकते हो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक, ऐसा कुछ शेप होगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, और ये अगर इसी में ट्रायंगल में यूज हो रहा है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, कि आपका सीधी लाइन होगी ऐसी, the two line segments which is perpendicular to each other, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जहां पे भी 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और ये मैंने आपका ज्वाइंट कर दिया, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, द थर्ड वन इज दिस, जस्ट दिस। आप ये बताओ, आप ये कौन सा एंगल है, ये खुद ही सोचना आप। ओके, अब देखो, ये है आपका क्या, 72 72। ओके, ओके, अब देखो यहां ये आपको एक्यूट एंगल दिख रहा होगा, एक्यूट ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्यूट ट्रायंगल नहीं है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 90 से ग्रेटर है।
ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कैसे निकाल लिया मैंने, इसको जरा ऐड करना कितना आ रहा है, 144. ओके, जस्ट अ सेकेंड. This is not an obtuse angle, this is an acute angle. ओके, ये क्या है, acute angle ही है. ओके, मैंने कुछ ऐसा शेप समझ लिया. ओके, ठीक, तो ये कौन सा एंगल है, acute एंगल, देख के ही आपको बताना है. ओके, एंड द फोर्थ वन इज मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ. ओके, ये आपको बस नेमिंग करनी है, बस ये कौन सा एंगल है बस. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैथ स्टिक्स, सम आर shown here, can you make a triangle with 3 मैथ स्टिक्स. अब आप बताओ 3 मैथ स्टिक्स से आप बना सकते हो क्या ट्राइंगल. आप यस और नो इसमें आंसर करना है आपको. ओके, आप अगर बना सकते हो तो यस, नहीं बना सकते हो तो नो. ओके, तो ये आप कर लोगे और ट्राई भी करना घर पे. मैथ स्टिक्स में मतलब क्या होता है, मैथ स्टिक मतलब माचिस. ओके, समझ में आ गया, ठीक. एंड देन एक्सरसाइज 5.7. so this is the next topic, what is the means of rectangle. Here I will define some of the definitions, okay, of quadrilaterals. ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी डेफिनेशंस बताने वाली हूँ. ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जो कि जिसमें 4 साइड्स होती हैं. 4 साइड्स मतलब अभी मैंने 3 साइड्स बताई थी आपको, क्या होता है वो ट्राइंगल होता है. ठीक है, अब जैसे देखो ये रेक्टेंगल है, इसमें देखो ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ साइड. 4 साइड्स है इसमें, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है. ये क्वालिटी होती है इनकी, विच मीन्स दैट प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और लेकिन ये है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, ये तो सभी का होता है, क्या क्वाड्रिलेटरल में डेफिनेशन सभी की ये होती है. ठीक है, मैंने बताया ये वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, ईच ऑफ इट्स 4 एंगल इज अ राइट एंगल, विच मीन्स दैट मैंने अभी बताया था ये वाला साइन किसका है, 90 का है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90. ठीक है, तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा. ठीक है, एक क्वालिटी ये, विच मीन्स दैट ये प्रॉपर्टी हो गई रेक्टेंगल की. एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स कौन सी है, देखो अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, ठीक है, ये अपोजिट है. ठीक है, ठीक, जैसे मैंने इसकी और इसकी बात की, ये अपोजिट है, और अगर मैं बात कर रही हूं इसकी और इसकी, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है. समझ में आ गया. तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होगी, और आपका हर एक एंगल, जो 4 एंगल्स इसमें ड्रॉ हो रहे हैं, वो कितने के होंगे, 90 के होंगे. ठीक है, अब देखो द सेकेंड वन इज स्क्वायर. इट इज अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. सेम डेफिनेशन, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ईच ऑफ इट्स 4 एंगल इज अ राइट एंगल. ठीक है, ठीक, ये राइट एंगल होगा. ठीक, 4 एंगल, एंड ऑल ऑफ इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ. अब देखो इसमें मैंने क्या बताया, अपोजिट लेंथ, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, लेकिन इसमें जो 4 साइड्स हैं वो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगी, विच मीन्स दैट अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3. ठीक है, तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा. ठीक है, और एक बात और, सपोज मैंने इसका नेमिंग किया, इसको दिया मैंने A, B, C, D. कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये क्या है, ये वर्टिसाइजेस जो है ना, इसको मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट्स है ना, इनको मैंने जस्ट नेमिंग कर दी. ठीक है, अगर मैंने D को B से मिला दिया,
तो ये क्या है, ये डायगोनल है। ठीक है, अगर मैंने ए को सी से मिला दिया तो ये भी क्या है, एक डायगोनल है। ठीक है, और जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ठीक, ये क्या होगा, स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज रोम्बस। ओके, अब देखो इसको आप सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, देखो ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये क्या है 30 60 90। मतलब क्या होता है, देखो आप जब कंपॉक्स बॉक्स खोलोगे ना, अपना कंपॉक्स खोलोगे तो उसमें 2 सेट स्क्वायर होंगे। देखो जैसे ऐसे ट्राइंगल से बने हुए, ऐसे एक ये वाला होगा और एक आपका इक्वल होगा, विच मीन्स दैट ऐसा कुछ। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर बोलते हैं। इसकी मदद से भी आप बना सकते हो। जैसे ये वाला है, ठीक है, जहां पे ये वाली लेंथ जो है वो छोटी है, आप देखना अपने कंपॉक्स में ये वाली लेंथ छोटी है, तो क्या हो सकता है, आप देखो इसमें ध्यान से, एक रखा है सीधा, एक रखा है उल्टा। ठीक है, सेट स्क्वायर को हमने ऐसा पोजीशन में किया कि एक सीधा है एक उल्टा है, और इसको आप अगर मिला देते हो तो ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। सेम एज इट इज क्या बनेगा, स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर किससे बनेगा, आपका स्क्वायर बनेगा इस वाले से, रेक्टेंगल बनेगा इस वाले से। ठीक है, 2 सेट स्क्वायर होते हैं, आपने देखे होंगे कंपॉक्स में। ये क्या है आपका, ये है आपका पैरेललोग्राम जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। एंड देन ये क्या है, रोम्बस है, ये भी मैं पढ़ाऊंगी अभी क्या होता है। ठीक है, एंड देन ये क्या है, ये आपका ट्रेपेजियम है। मतलब अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में अगर आप सेट स्क्वायर को यूज करते हो तो ये सब आपका उससे बन सकता है। ठीक है, so this is the end of the class. Thank you.